आज हम लोग संत नामदेव का चरित्र लेने जा रहे हैं। उड़िया बाबा जी के उपदेश में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान ने कहा कि भगवान की कथा से भी ज़्यादा भक्तों का चरित्र पढ़ने से हमारी भक्ति बढ़ती। तो हरि कथा कथा बाकी सब वृथा। देखिए, संसार में 3 ताप लगे हुए हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 ताप लगे हुए हैं और कोई ना कोई ताप सभी को लगा हुआ है। किसी को शरीर का, किसी को मन का और प्रकृति का। प्रकृति में कोई ना कोई ताप होता रहता है। तो गुरु कहते कौन बच पाया है तापों से, पर हरि कथा सुनने से हम सबसे बच जाते हैं। भगवान का नाम लेने से, हरि कथा सुनने से, सत्संग से हम इन तापों से बच जाते हैं। तो भक्तों की कथा इसीलिए ली जाती है कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है। कितनी भक्ति थी, इसको उसको याद करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। तो नामदेव जी की बहुत भक्ति थी, बचपन से ही इनकी भगवान से जान पहचान हो गई थी। तो आइए इनका चरित्र सुनते हैं। भक्त नामदेव जी का जन्म सदी 1327 में दक्षिण हैदराबाद में नरसी ब्राह्मणी नामक एक गांव में हुआ था। नामदेव जी की माता गौड़ाई, उनकी माता का नाम था गौड़ाई, पिता और नाना उनके थे वामदेव। पिता का नाम नहीं दिया हुआ है। वामदेव जी भगवत भक्त थे। नाना और माँ भगवत भक्त थे और हर समय नाम लेते रहते थे और भगवान के गुणों का कीर्तन करते रहते थे। तो उसका असर, सारा असर नामदेव जी पर आया। वो भी भगवान का नाम लेते रहते थे और भगवान के गुण गाते रहते थे। नामदेव की दृढ़ श्रद्धा हो गई कि विट्ठल मूर्ति चैतन्य है और वही सच्चे भगवान। वे स्वयं विट्ठलमय हो गए। भगवान का नाम सुन सुन के, भगवान के गुणगान सुन सुन के उनको ये विश्वास हो गया नामदेव को कि जो विट्ठल की जो मूर्ति है वो चैतन्य है, मतलब वो सच में भगवान है। और वे स्वयं विट्ठलमय हो गए और वो भगवान का ही रूप हो गए। गुरु हमको बताते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यानी आत्मा रूप से ये शरीर तो मरने वाला है, पर आत्मा और भगवान परमात्मा, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो गुरु कहते हैं कि मैं और भगवान हम एक ही हैं। जैसे मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं, सोने से अनेक जेवर बनते हैं, लोहे से अनेक औजार बनते हैं, ऐसे ही इस संसार का तत्व आत्मा है और परमात्मा ही अनेक रूपों में दिखाई दे रहे हैं। भगवान से हमारा प्रेम होता है तो हमें पूरा जगत भगवान में, या जैसे ये विट्ठल को मानते थे तो इन्हें पूरा जगत विट्ठल में दिखाई देने लगा। सब कोई विट्ठल 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 विट्ठल। फिर ऐसे लोगों को कोई सुख दुख नहीं लगता, कोई कुछ इनके लिए रहता ही नहीं है, इनके लिए सब कुछ भगवान हो जाते। तो कहा भी कि जब तक जगत जो है दुख रूप है, किसके लिए? इच्छा वाले की। और जिसको कोई इच्छा नहीं है उसके लिए जगत सुख रूप है। मुझे जगत से कुछ चाहिए ही नहीं, किसी से कुछ नहीं, नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली एक्सेप्टेंस, ओनली सरेंडर। वामदेव जी को, उनके नाना को घर से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने विट्ठल से कहा कि विट्ठल बेटा आप भोग लगा देना। और उनका सरल हृदय था तो उन्होंने पूजा जो है वो बड़े प्रेम से करी भगवान की और दूध का कटोरा रख दिया कि विट्ठल आओ के पियो। और विट्ठल 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 पुकारते रहे उन्हें बहुत देर तक, आधा दिन बीत गया पर विट्ठल आए नहीं। तो उन्होंने कहा, नेत्र खोल के देखते तो दूध वैसे ही रखा है। बालक नामदेव ने सोचा मेरे किसी अपराध से विट्ठल जो है मेरी बात सुन नहीं रहे। वे बड़ी दीनता से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे और जब उससे भी काम नहीं चला तो रोते रोते बोले, विठोबा यदि तुमने दूध नहीं पिया, यदि तुमने दूध नहीं पिया तो मैं ज़िंदगी भर दूध नहीं पीऊँगा। और एक कहानी मैंने सुना था, उन्होंने कहा था मैं अपना सर फोड़ दूँगा। अब भगवान डर गए और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, हमारे विठोबा लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रकट हो गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने दूध ग्रहण किया और अब वो कहने लगे, नामदेव की सारा दूध आप खुद ही पी जाएंगे, मुझे भोग नहीं लगाने देंगे, मुझे नहीं देंगे कुछ। तो बड़े भगवान को हंसी आ गई तो उन्होंने उनको गोदी में बिठाया और दूध उन्हें भी पिलाया। तो इनकी बचपन से ही भगवान से पूरी जान पहचान हो।
छोटे से बालक 5 साल के कितने बड़ा बालक होता है। अब बताइए कैसे भाग थे उनकी बचपन से ही भगवान से जान पहचान हो गए। वो कुछ भी अर्पण करते तो भगवान प्रकट होकर प्राप्त पाते। अच्छा, महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि दिवाली पे लोग घर के साथ साथ खुद भी मलमल के नहाते हैं और बच्चों को भी मलमल के नहलाते हैं। और नामा को नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो माँ ने कहा कि मैं मलमल के नहलाऊंगी आज तो तुझे। तो कहने लगे मैं क्या करूं? बोले मैं अच्छा पहले मैं विट्ठल से मिलाऊं फिर तुम नहला देना। विट्ठल के पास जाके कहने लगे कि मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता। तो भगवान मुस्कुराए, बोले नहाना तो अच्छी बात है, नहा लो जाके। बातचीत होती थी इनसे जैसे कोई दोस्त हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा करते हैं कि मैं भगवान बन जाता हूँ, आप नामा बन जाओ, तो आप नहा लेना मेरी जगह। तो भगवान ने कहा कि भगवान बनना बहुत मुश्किल है और नामा बनना बहुत आसान है। बोले नहीं नहीं नहीं, नामा बनना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं नहाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक शर्त है, हिलोगे नहीं बिल्कुल। बोले ठीक है। तो भगवान तो चले गए नामा बन के और ये बन गए भगवान। अब इनकी माँ जो थी डंडा लेके बाहर खड़ी हुई थी। जैसे ही भगवान आए उन्होंने कहा नाम आ गया, इतनी देर लगाई, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ नहाने के लिए। और खूब पिटाई करी उनकी। पिटाई की मतलब भगवान की खूब पिटाई हुई। उनकी माँ की भी कैसे भाग, भगवान की पिटाई भी करी, भगवान रगड़ के नहलाया अभी। और उधर नाम में भगवान बने हुए हैं। उन्होंने कहा लोग तो आपको मिठाई का भोग लगाते हैं, नए नए पोशाक पहनाते हैं, आपके तो बहुत मज़े हैं। अब लोग आएँ, अगरबत्ती जलाएँ, उनकी नाक में अगरबत्ती का धुआं जाए, लोग मिठाई खिलाएं, बस जरा सा छुआएँ और प्लेट में रख दें, कोई ने खाने खिलाए भी ना। तो बड़े परेशान। बोले उनके मुंह पे मक्खियाँ लगे, नीचे मिठाई मक्खियाँ लगे, तो उनके मुंह पे मक्खियाँ आए और उड़ा भी ना सके। बोले भगवान बनना तो बहुत मुश्किल है ना। हो बड़े परेशान। फिर एक भक्त आता है, कहता है कि मैंने भगवान को पहले तो नहलाया था 1 साल पहले, अब भगवान को बहुत दिन से नहीं नहलाया, तो क्या मैं नहला दूँ भगवान को? अब दिवाली के टाइम थोड़ी ठंड हो जाती है। तो उन्होंने कहा नहला दो। तो उन्हें एक पूरा घड़ा पानी का और नामा पे उलट दिया। बोली बिठोवा भगवान की जय। अब नामदेव की तो हालत खराब हो गई। बोले उधर मैं नहाने से बच रहा था, इन्होंने तो मुझे पूरा नहला दिया। अब भगवान को रो रो के पुकारने लगे, भगवान जल्दी आओ, भगवान जल्दी आओ, भगवान बनना बहुत मुश्किल है, नामदेव बनना बहुत आसान है, आप जल्दी आओ जल्दी आओ। अब भगवान को हंसी आ रही थी, भगवान भागे भागे आए। तो भगवान ने कहा चल ठीक है, मैं भगवान बन जाता हूँ, तुम नामा बन जाओ। भगवान जी आपका काम सच में सरल नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान जी उनके भोले भाव को देखकर मुस्कुराते हैं और गले लगा लेते हैं और गोदी में बिठा लेते हैं। भगवान सच में आपका काम सरल नहीं है। भगवान उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, गोदी में बिठा लेते हैं और प्यार करते हैं। भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब बताइए, नामा को भगवान बना दिया, खुद नामा बन गए। कितना प्रेम है भगवान का, कुछ भी करने को तैयार है और अपने भक्त के लिए सब कुछ सहन कर जाते हैं। छोटी उम्र में ही नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ की कन्या राजाइस के साथ हो गया। नाना जी के परलोक गमन के पश्चात स्त्री तथा माता चाहती थी कि ये व्यापार करें, पर इन्होंने तो हरि नाम का व्यवसाय कर लिया था। अब ये अपने गांव को छोड़कर, नरसी ब्राह्मणी गांव को छोड़कर ये पंढरपुर आ गए। चंद्रभागा नदी में नहाते भक्त पुंडलीक तथा उनके भगवान पांडुरंग के दर्शन और विट्ठल के गुण और कीर्तन, नामदेव जी की उपासना का यही स्वरूप था। नामदेव जी की भक्ति के साथ ही अद्वैत ज्ञान भी पूरा अधिकार था। जब भक्ति आती है तो ज्ञान भी आ जाता है, भगवान करा देते हैं उसको ज्ञान। एक स्थान पर उन्होंने कहा है, पुरुषोत्तम आप प्रेम से मैं स्वयं ही खिंचाया हूँ। मेरा और आपका संबंध शरीर आत्मा जैसा है, मगर ये दोनों भी आप ही हो। उन्होंने कहा भगवान हमारा तो आत्मा परमात्मा का संबंध है और मैं तो आपके प्रेम में खिंचाया। नामदेव जी ने एक अभंग में कहा कि आपके प्रेम की महिमा भक्तों ने ही बढ़ा दी है। अनेक नाम रूपों के अलंकार उन्होंने ही आपको पहना दिए हैं। वास्तव में आप तो नाम रूप और जाति कुल से ही हैं। ये सब आपके भक्तों से ही प्राप्त हुए हैं। भक्तों के कारण ही आप भक्तवत्सल कहलाते हैं। उनका बड़कपन हमारे ही कारण है। हम जैसे उनके लिए पागल हो रहे हैं, वैसे ही
आपको भी हमारे लिए पागल हो जाना चाहिए। रामदेव जी से कह रहे हैं भगवान से कि जैसे हम आपके लिए पागल हुए पड़े हैं, आप भी हमारे लिए पागल हो जाओ। होते ही भगवान भगवान का प्रेम तो हमसे कई गुना ज़्यादा है जितना हमारा प्रेम है। हम कहाँ आता है प्रेम करना, हमारा मन तो 50 चीज़ों में बिखरा हुआ है। पर किसी का मन पूरा भगवान में लग जाए, जैसे गोपियों का, जैसे भक्त रामदेव का, तुकाराम का, मीरा जी का, चैतन्य महाप्रभु का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे भक्त के लिए भगवान अपना सब कुछ लुटा देते। नामदेव जी की प्रेम कलह का ये एक छोटा सा नमूना था। मतलब भगवान जिससे जो छोटी छोटी कलह करते रहते थे, भगवान हम तो आपके प्रेम में पागल हैं, आप भी हो जाओ हमारे प्रेम में पागल, और हमारे प्रेम सुख को ही तो आप हरण कर ही नहीं सकते, हमें जो आपके प्रेम में सुख मिलता है उसको तो आप ले ही नहीं सकते। तो कुछ कुछ वो भगवान से थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो प्रेम में नोक झोंक होती है, वो चलती रहती थी भगवान की। संत ज्ञानेश्वर जी को एक बार नामदेव जी के संग की इच्छा हुई, तो उन्होंने पांडुरंग से कहा कि तीर्थ यात्रा पे ले जा सकता हूँ मैं नामदेव को। तो भगवान ने कहा, पांडुरंग जी ने कहा, उन्होंने नामदेव ने भी कहा पांडुरंग से आज्ञा ले लो। तो भगवान ने ज्ञानेश्वर जी से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, इसका ध्यान रखना, और तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। और इतना कहकर भगवान ने नामदेव का हाथ संत ज्ञानेश्वर के हाथ में पकड़ा दिया। अब देखिए कहाँ संत ज्ञानेश्वर इतने बड़े संत, और कहाँ हमारे नामदेव जी, दोनों चल पड़े। नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी के साथ भगवत चर्चा करते हुए जाने लगे, परंतु उनका चित्त पांडुरंग के वियोग से व्याकुल था, उन्हें पांडुरंग की याद आ रही थी। तो ज्ञानेश्वर सांत्वना देके कहते हैं कि देखो भगवान तो सर्वत्र हैं, तुम क्यों शोक करते हो, तुम क्यों परेशान होते हो, भगवान तो सब जगह हैं। तो वो नामदेव जी कहते हैं आपका कहना यथार्थ है, परंतु जब तक मैं पुंडलीक के पास खड़े पांडुरंग को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती, मुझे उनको जरूर देखना होता। उनके इस अनन्य भाव को देखकर संत ज्ञानेश्वर बड़े प्रसन्न होते। एक समय ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव से पूछा, भजन किस प्रकार करना चाहिए, मन बुद्धि को सात्विक कैसे बनाया जा सकता है, श्रवण आदि साधनों का मर्म क्या है, भक्ति और ध्यान क्या है। ऐसे 4-5 प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों को सुनते ही नामदेव जी ने गदगद होकर ज्ञानेश्वर जी के चरण पकड़ लिए और कहा, मेरे भाग में ज्ञान कहाँ, मैं न ज्ञानी हूँ न बहुश्रुत, मुझे तो विट्ठल की कृपा का ही भरोसा है। उन्होंने कहा ये सब मुझे नहीं आता, मेरे पर तो विट्ठल की कृपा है बस। विट्ठल 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 करते रहते थे। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, तुम तो भगवान के प्रेम के भंडारी हो, तुम्हारी रसपूर्ण बातें सुनने के लिए मेरे कान उत्सुक हैं, इसलिए तुम अपने अनुभव की बात ज़रूर बतलाओ। ज्ञानेश्वर जी की आज्ञा को पाकर नामदेव जी कहने लगे, मुझे तो नाम संकीर्तन अच्छा लगता है। जनाबाई जो थी ना, वो इन्हीं की शिष्या थी नामदेव जी की। कथा आती है ना जनाबाई की, कि वो एक बार वो थी एकादशी, पूरी रात कीर्तन हुआ, वो बैठी रही कीर्तन में जनाबाई। सवेरा हुआ, मतलब 4 बजे करीब अपने घर चली गई, तो इनकी जाग देर से खुली, भागी भागी आई, सारे बर्तन पड़े थे, कपड़े भी धोने थे, तो सोच रही कैसे करूँ, बर्तन मांजूँ कि कपड़े धोऊँ। कपड़े धोने भागी गंगा जी में, तब सोच ही रही थी कैसे करूँगी सारा काम। तो एक स्त्री आती है और कहती है लाओ कपड़े मैं धुलवा दूँ। मतलब वो भगवान ही आए थे, तो भगवान ने उनके कपड़े धो दिए। फिर उन्होंने कहा कपड़े तो आपने बहुत साफ धोए, पीछे मुड़ के देखा तो गायब थी। तो उन्होंने नामदेव जी को जाके बताया, तो नामदेव जी ने कहा भगवान आए थे तुम्हारे कपड़े धोने। एक बार बहुत सारे संत आने वाले थे, तो उन्होंने कहा भाई गेहूँ पीस के आटा बना देना। तो गेहूँ पीस के आटा बनाती हैं, तो इनको भगवान का नाम लेते लेते बेहोश हो जाती हैं प्रेम में भगवान के। तो दिखाते हैं कि चक्की अपने आप चल रही है। तो एक भक्त आके देखती है, कहती है भूत भूत भूत। तो नामदेव जी आते हैं, तो देखते हैं कि जना तो बेहोश पड़ी है, भगवान चक्की चला रहे हैं। तो मतलब अगर भक्त के संग में कोई रहता है तो और वो भक्ति करे तो भी भक्त का ही रूप हो जाता। तो जनाबाई जो थी वो भगवान का ही रूप हो गई थी, और वो कंडे थापती थी, तो विट्ठल विट्ठल करके थापती थी। तो एक बार उनके कंडे चोरी हो गए। कबीरदास जी उनसे मिलने आ रहे थे
मैंने जनाबाई का बहुत नाम सुना है। अरे ये तो कंडों के लिए लड़ रही है। तो मैं पूछा भाई क्यों लड़ रही हो? तो बोले इसने मेरे कंडे उठा लिए। बोले क्या पहचान है, कंडे तो एक से होते हैं। मैंने कहा आप सुनो। तो ने कंडा उठाया तो बोले ये इसका है, मेरा नहीं। फिर दूसरा कंडा उठाया तो उसमें विट्ठल विट्ठल आवाज़ आ रही थी। बोले जना तू तो महान है, मैं तो चेतन में भगवान देखता हूँ, तो तूने तो जड़ जड़ को भी चेतन बना दिया। तो भक्त का प्रभाव सब में आ जाता है अगर कोई उनके संग से भक्ति करे। तो नामदेव जी कहते हैं मुझे तो संकीर्तन प्रिय है, उसके सामने दूसरे सारे साधन व्यर्थ और कृष्णप्रद प्रतीत होते हैं। यही भजन है। गुण दोषों को न देखकर सभी के साथ सच्ची नम्रता का व्यवहार करना ही बनता है। उनका किसी के ना गुण देखो ना दोष देखो, और सभी के साथ नम्रता का व्यवहार करो, यही बंधन है। समस्त विश्व में एकमात्र मेरे विट्ठल को देखना और भगवान के चरणों को हृदय में अखंड स्मरण करना ही ध्यान है। पूछा ना ध्यान क्या है? तो उन्होंने कहा ध्यान क्या है? सब में भगवान देखना ध्यान है, और भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करना ध्यान। जिस प्रकार हिरण नाद से मोहित होकर देह की सुधि भूल जाता है, वैसे ही मुख से उच्चारण किए हुए जाने वाले नाम स्मरण से मन को दृढ़ता से लगाए रखना, तल्लीन हो जाना ही प्रेमयुक्त श्रवण। उनका श्रवण क्या है? बोले जो तुम नाम संकीर्तन कर रहे हो उसी को सुनो, नाम जब बोलो तो उसको सुनो। बोले यही श्रवण है, नाम बोलो और सुनो, नाम बोलो और सुनो। और गुरु कहते हैं सत्संग, भजन, कीर्तन और संतों की भागवत जी, गीता पाठ और भक्तों के चरित्र और ये ग्रंथ पढ़ना, ये सब श्रवण है। इन्होंने तो नहीं कहा, इन्होंने तो कहा भगवान का नाम लो और उसको सुनो। सर्वभाव से एकमात्र विट्ठल का ही ध्यान, समस्त प्राणियों में उन्हीं का दर्शन, सब ओर से आसक्ति हटाकर उनका ही चिंतन भक्ति। उनका सब में भगवान को देखो और सब ओर से ध्यान हटाकर भगवान का ही ध्यान करो, यही ध्यान है, भक्ति है। अनुराग से एकांत में गोविंद का ध्यान करने के सिवा अन्य कहीं भी विश्राम नहीं। कि बताया ना संसार में त्रिविध ताप है। मैंने कहा एकांत में भगवान का ही ध्यान करो, भगवान का ही नाम लो, भगवान का ही गुण कीर्तन करो। संसार के लोगों की बातचीत मत करो, संसार की बातें मत करो, और किसी के गुण दोष की तो बात ही मत करो। क्यों? उससे राग द्वेष होता है, मन खराब होता है। तो कहने संसार की बात ही मत करो, भगवान की बात करो, भगवान का नाम लो, सत्संग करो। इन वचनों को ही परम उदार सर्वज्ञ मेरे पांडुरंग ने मुझसे कहला दिया। उन्होंने कहा ये सब मेरे पांडुरंग ने कहला दिया, मुझे कुछ नहीं आता। इस देव वाणी को सुनकर ज्ञानेश्वर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए मार्ग में बीकानेर के पास कोलाय पत गाँव में पहुंचकर दोनों को बड़ी प्यास लगी। अब क्या हुआ, दोनों लोग चल रहे थे तो उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। तो एक कुआं था, देखा तो वो भी सूखा था। तो संत ज्ञानेश्वर तो संत थे, तो वो गए कुएं में और अपनी उससे सिद्धाई से और पानी पी लिया, और वो एक लोटा पानी इनके लिए भी ले आए, नामदेव जी के लिए। बोले आप भी पी लो। बोले मैं ऐसा पानी, मैं सिद्धाई का पानी नहीं पीता, अगर मेरे भगवान को मेरी फिक्र है तो वो अपने आप पिलाए पानी। तो भगवान से कहा उन्होंने, भगवान जी मुझे तो बड़ी प्यास लगी है। तो जब जैसे नामदेव ने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो कुआं जो है ऊपर तक भर गया। उन्होंने पानी पिया और सबने पानी पी लिया। भक्त नामदेव की जय, हमारे बिठोवा लाल की जय। तीर्थ यात्रा करते हुए ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी दिल्ली पहुँचे। यत्र तत् सर्वत्र इन संतों की ही चर्चा होने लगी। यवन बादशाह सिकंदर लोधी को ये प्रशंसा सही नहीं गई। सिकंदर लोधी बड़ा चिढ़ता था संतों से। उसने परीक्षा लेने का विचार किया, अतः नामदेव जी को दरबार में बुलाया। बादशाह को नामदेव जी के ध्यान पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने बड़े बड़े संतों से और बड़े बड़े लोगों से इनकी प्रशंसा सुनी थी। वो हट करने लगा कि कोई चमत्कार दिखाओ। इधर नामदेव जी भी अब अड़ गए कि मैं क्यों दिखाऊं चमत्कार। बोले अगर राजहट प्रसिद्ध है तो भक्त हट भी प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग में हट का विधान है। जब नामदेव जी किसी प्रकार भी कहने से चमत्कार दिखाने को राजी नहीं हुए, तो दुष्ट राजा ने एक गाय को उनके सामने मार दिया और कहा इसको जिंदा करो।
अब नामदेव जी का भावुक हृदय आँख के सामने गौवध देकर सिहर उठा। अपनी सिद्धता दिखाने के लिए नहीं, अपना सिर बचाने के लिए नहीं, गौ माता को जीवन दान देने के लिए श्री नामदेव ने भगवान से प्रार्थना करी। विनती सुनो जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोही तेरी, इत करो कान मुरारी। दीनानाथ दीन है टेरू, गैया क्यों न जियावो, आछे सभे अंग है याके, मेरे यशई बढ़ावे। जो कहूँ याके कर्मई में नाही, जीवन लिखो विधाता। नामदेव जी की आयुर्दा, सो होही तुम्हें प्रभु दाता। प्रभु कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई और नामदेव जी प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। उनकी प्रार्थना से गाय तुरंत जीवित हो गई और नामदेव जी भी सुखी हुए। ये विचित्र चमत्कार देख के बादशाह बड़े प्रभावित हुए और बोले, आप कृपा करके कोई देश ले लो, कोई गाँव ले लो। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, संतों को कुछ नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित शैया कहकर दी कि आपके साहिब को इस पर सुला लेना। पहले तो उन्होंने ले ली शैया, अपने सर पे रख के चलने लगे। बोले, आप क्यों चल रहे हो, मैं आपके साथ लोगों को भेज देता हूँ। तो 10-15 लोग भेज दिए बादशाह ने उनके साथ, और वो लोग चलने लगे। नामदेव जी को लगा इतनी कीमती शैया लेकर मैं क्या करूँगा, और लोग चोर लग जाएंगे मेरे पीछे। तो उन्होंने गंगा जी में फेंक दी। अब लोग जब लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने तो गंगा जी में फेंक दी। तो उन्होंने फिर बुलवाया उनको, नामदेव जी को। तो उन्होंने कहा, भाई क्यों बुलवाया आपने मुझे दोबारा? तो बोले, जैसी मैंने आपको वो शैया दी थी रतन जड़ित, वैसी शैया मुझे एक और बनवानी है किसी और को देने के लिए। आप मेरी शैया मुझे दिखा दीजिए। उन्होंने कहा, देखिए क्या शैया कहाँ से लाता है। तो नामदेव जी ने कहा, चलो गंगा किनारे चलो। तो ले गए उनको लेकर राजा को, और दो डुबकी लगाई और नीली शैया ले आया, उससे भी कीमती हज़ारों शैया वहाँ ला के रख दी। बोले, तुम्हारी शैया 30 पे से पसंद कर लो। राजा तो हैरान। तो राजा जो है उनकी करामात देख के बादशाह भयवश उनके चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा, मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत दे। इससे बादशाह ने स्वीकार लिया। इस प्रकार कहा कि फिर अब कभी मुझे मत भुलाना। ऐसा कहकर नामदेव जी वहाँ से चल दी। नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कुछ दिनों में यात्रा पूर्ण करके लौट आए। नामदेव जी अपने प्राणों से प्यारे विट्ठल से मिले और कहने लगे, मेरे मन में भ्रम था, इससे मुझे दर दर भटकाया, परंतु भगवान निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि पंढरपुर जैसा सुख अन्यत्र स्वप्न में भी कहीं नहीं। जो आपके चरणों में सुख है और कहीं नहीं। संसार में अनेक तीर्थ हैं, परंतु मन तो आप में ही लगा रहता है। आपके अन्यत्र किसी की बात यश कुछ सुनने को नहीं चाहता। मतलब और किसी की बात और किसी का यश मुझे सुनना अच्छा ही लगता, बस आपकी बात आपकी बात। जहाँ पर गरुड़ चिन्ह अंकित पताकाएँ नहीं हैं, वह स्थान कैसा? यहाँ पर वैष्णव का मेला न हो तथा अखंड हरि कथा न चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा? इसलिए मैं आपके सिवा कुछ नहीं जानता। हरि कथा कथा बाकी सब वृथा, परंतु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो सर्वत्र मेरे लिए पंढरपुर कर दिया और याद करते हुए मुझे दर्शन देते रहे। अब ये दूसरा प्रसंग है। श्री नामदेव जी ने श्री ज्ञानेश्वर जी से वैष्णवी दीक्षा ली थी। चूँकि श्री नामदेव जी बचपन से ही सिद्ध थे, अतः संत ज्ञानेश्वर जी को उनके उपदेश देने में सकुचाते थे। संत ज्ञानेश्वर जो थे उन्हें उपदेश देने में सकुचाते थे, परंतु गुरु का परम कर्तव्य है शिष्य को हित उपदेश देना। अतः श्री ज्ञानेश्वर जी ने युक्ति विचारी। एक बार संत पुंडली के साथ श्री ज्ञानेश्वर जी दर्शन और कथा कीर्तन प्रसंग के निमित्त गोरा कुम्हार नामक परम भागवत के यहाँ गए। संग में श्री नामदेव जी भी थे। कहावत है, संत मिलन सब सुख जग नाही, खूब सत्संग का रंग जमा। एक दिन गोरा के घर पड़ी हुई थापी को देखकर संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई ने कहा, गोराई चाचा, ये थापी किस काम आती है? तो गोराई चाचा ने कहा कि ये कच्चे पक्के घड़े को परखता हूँ मैं इससे, कि देखो इन घड़ों में, मतलब इन संतों में कितने पक्के हैं कितने कच्चे हैं। तो मुक्ताबाई ने कहा, अच्छा, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सत्संग है।
तो उन्होंने सबके सर पे थापी मारना शुरू कर दी। श्री नामदेव जी का नंबर आया और सब तो सब चुपचाप बैठे रहे। जब नामदेव जी का नंबर आया तो बिगड़ पड़े और बोले, गोराई तुम संतों का अपमान क्यों करते हो? गोरा ने हंसकर कहा, मुक्ता ये घड़ा कच्चा निकला। यद्यपि उनको श्री विट्ठल जी का साक्षात्कार हो गया है, परंतु ज्ञान में अभी परिपक्व नहीं है। अपनी इस कच्चाई सुनकर नामदेव जी का मन बड़ा दुखी हुआ और सब संतों के बीच में गोरा द्वारा किए अपमान की उन्होंने शिकायत की पुंडरीनाथ से, विट्ठल से जाके शिकायत की। श्री भगवान ने कहा, नामा गोराई ने सत कहा है, तुम किसी सिद्ध गुरु से परिपक्व ज्ञान प्राप्त करके सच्चे संत बन जाओ। देखो उन शिवालयों में विसोबा नाम के संत पड़े हुए हैं, उन्हीं के पास जाओ और जाकर ज्ञान प्राप्त करो। उस मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, तो वहाँ पर विसोबा जो थे वो लेटे हुए थे और शिवलिंग पे उन्होंने पैर रखे हुए थे। शिवलिंग पे उन्होंने पैर रखे हुए थे। बोले, अरे कैसे संत है, शिवलिंग पे पैर रखे हुए। तो उन्होंने उनके पैर हटा दिए। तो उन्होंने जहाँ पैर हटाए वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर दूसरी जगह उठाए तो फिर शिवलिंग प्रकट हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो सिद्ध है। तो उन्होंने फिर उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया और बताया भगवान सर्वत्र है, खाली पांडुरंग भगवान नहीं है, भगवान सर्वत्र है। तीसरा प्रसंग है, एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग जाती है। तो आप प्रेम मस्त एक दूसरी तरफ रखी हुई चीज़ों को उठा कर आग में फेंकने लगे और कहने लगे, प्रभु खूब आए, आज तो लाल लाल लपटों किससे लपलपाते हुए आए, परंतु एक और क्यों आए, चारों तरफ क्यों नहीं आए? एक तरफ की चीज़ों को आपने ग्रहण किया, दूसरी ओर की चीज़ों ने क्या पाप किया है जो आपकी कृपा से वंचित रहे? प्रभु इन्हें भी ग्रहण कीजिए। ये कहकर लगे कीर्तन करने और नाचने, और कुछ ही देर में आग बुझ गई। नामदेव कुटिया बिना हो गए। वर्षा काल था, कहाँ रहे? भगवान ने स्वयं मजदूर बनकर नामदेव जी कुटिया बनाकर उन पर छान छा दी। तब से नामदेव जी छान छा देने वाले मशहूर हो गए। ये चौथा प्रसंग है। एक समय आप किसी गांव से जा निकले, वहाँ एक शून्य मकान में ठहर गए। तो लोगों ने कहा, इस मकान में भूत रहता है। तो उन्होंने सोचा, भूत भी तो विट्ठल है, भूत क्या करेगा मेरा? वो वहाँ आराम से सो गए, अपना कीर्तन करते रहे, नाम जप करते रहे। तो आधी रात को भूत आया। नामदेव जी सब में भगवान देखते थे। उन्होंने कहा, भूत जी मेरे विट्ठल जी तो बने। उन्होंने निर्भयता से मुस्कुरा दिए और वहीं टिक गए। आधी रात के समय जब भूत आया, उसका शरीर बहुत ही लंबा था, सूरत भयावनी थी। उसे देखते ही नामदेव जी ने भगवत भाव से प्रणाम करके ये पद गाया और कीर्तन करके नाचने लगे। भले पधारे लंबक नाथ, धरनी पाँव स्वर्ग में माथा, योजन करके लंबे हाथ, शिव सनक हादी पार न पावे, अनगिनत साथ सजाए साथ, नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजिए मोह को आज सनात। जब वे पद गावत भये, तब वे प्रेत तुरंत, पाया चतुर्भुज रूप तय, भले विकुंठ बसंत। वो प्रेत तुरंत भगवत रूप में परिणत हो गया और नामदेव जी के मन में तो पहले ही वो भगवान ही था और वो भूत भगवान, चतुर्भुज भगवान बन गया। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब भूत में तो भगवान बन गया, तो थे ही भगवान, तो पहले ही भगवान देख रहे थे। पांचवा प्रसंग, एक बार नामदेव जी जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बना रहे थे। रोटी बनाते बनाते एक कुत्ता लेकर भाग गया रोटी। तो वो गाते हैं नामदेव जी, नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, स्वामी रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ। भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण किया और अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिया। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान। एक बार पंढरपुर में एक बहुत धनी सेठ रहते थे, तो उन्होंने एक बार तुला दान दिया। खुद बैठ गए सेठ जी और अपने को सोने से तुलवाया और सब संतों को सोना दान दिया।
तो उन्होंने पूछा भाई कोई और संत तो नहीं रह गए? उन्होंने कहा नामदेव जी रहे थे। तो उन्होंने कहा नामदेव जी को बुलाओ। तो नामदेव जी को 2-3 बार बुलवाया पर वो नहीं आए। वो जब वो तीसरी बार भी नहीं आए तो सेठ जी स्वयं आए उनको बुलाने के और कहा कि आप हमारे घर चलो। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ आ गए तो हमारा कल्याण तो हो ही गया। बोले नहीं, आपको स्वीकार कीजिए। नामदेव जी की एकमात्र सबसे प्रिय तुलसी जी थी। ऐसे ही श्री तुलसी जी के पत्ते पर आधा रा लिखा, रा और उसमें आँख का डंडा और एक तरफ रख दिया और संत से कहा कि इसके बराबर हमें धन धान्य तोल के दे दो। उन्होंने कहा क्या एक तरफ पत्ता रख दिया और एक तरफ कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप करो। तो सेठ जी ने तोलने का कांटा आया और एक ओर तुलसी पत्र, दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने का ढेला तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए। जिससे 5-7 मन तोला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी धन रखा। पूरा न पड़ने पर भी घर का सारा धन रखा, परंतु वह तुलसी पत्र के बराबर न हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुष के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ, इसलिए बोले आप सब दुख न माने, एक काम और करें, शायद उससे पूरा पड़ जाए। आप लोगों ने जितने व्रत, दान, तीर्थ, स्नान आदि कर्म किए हैं उन सब के पुण्य इसमें डाल दीजिए। परंतु इस उपाय के करने पर भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। ये देख के सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे, इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा कि हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें? हमारे पास तो राम नाम धन है और ये धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हमारे पास तो भगवान के नाम का धन है और ये धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। नामदेव जी की तुलसी और की महिमा देखकर आज इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो। क्या उन्होंने नामदेव जी ने कहा कि तुलसी और भगवान के नाम से प्रेम करो और इस धन को तुच्छ समझो। समझे हम लोग, आप लोग ने, हम लोग समझे कि भगवान के नाम में और तुलसी पत्र में जितनी ताकत है, शक्ति है, उतनी किसी में नहीं। गले में तुलसी धारण करो और राम नाम जपो। गले में तुलसी की माला पहनो और भगवान का नाम जपो। ये कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया। अब नामदेव जी ने अपनी लीला संवरण करने की इच्छा हुई तो वे एक दिन पुंडरीक नाथ जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब तो नामा को अपनी पौड़ी पे स्थान दो, मैं बहुत भटक लिया दुनिया में। इसके बाद श्री नामदेव जी ने उस समय उपस्थित सभी संत वैष्णवों के हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मुझको श्री हरि की पौड़ी से हटाना नहीं, मुझे यहीं रहने दें, जिससे भगवान के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों के चरण रज मुझे सदा प्राप्त होती रहे। ये कहकर नामदेव जी सबसे नीचे की सीढ़ी पर आकर खड़े हो गए और एक बार भगवान एवं सभी संतों को बार बार प्रणाम कर बैठ गए। फिर पांडुरंग विट्ठल विट्ठल कहते हुए सदा के लिए प्रभुपाद पद्मों में पहुंच गए और अंत में उस सीढ़ी के नीचे नामदेव जी की समाधि दी गई। उस सीढ़ी को नामदेव जी की प्यारी कहा जाता है। आज भी दर्शनार्थी पहले नामदेव जी की प्यारी को प्रणाम करते हैं, तब बाद में उस सीढ़ी पर बिना पैर रखे विट्ठल भगवान का दर्शन करने आते। वास्तव में वही मनुष्य धन्य है जो सर्वत भगवत दर्शन का अभ्यास करता, यानी भगवान का नाम लेता है, किसी के गुण दोष नहीं देखता और सर्वत भगवान के नाम का अभ्यास करता है और उसमें सफल हो जाता है। श्री नामदेव जी में ये सर्वत्र भगवान दर्शन निष्ठा बहुत ही अच्छे स्वरूप में प्रकट हुई। वे जहाँ कहीं रहते, जिस किसी को देखते, उनके मन में भगवान के अन्यत्र कुछ नहीं दिखा। जो उनको भूतों में भगवान दिख गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय, हमारे विट्ठल नाथ की जय, विठोबा की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।